ये 2007 में रिलीज हुई थी और मुख्य भूमिका में जॉन अब्राहम है। फिल्म का निर्माण विशाल भारद्वाज ने किया था। अन्य प्रमुख कलाकारों में आयशा टाकिया अंजलि के रूप में, परेश रावल बाबा बंगाली के रूप में, रणवीर शौरी अब्बास के रूप में और कीको शारदा शामिल है। फिल्म धूम्रपान की लत को केंद्र में रखकर एक साइकोलॉजिकल ड्रामा रचती है जो वास्तविकता और कल्पना के बीच की सीमा को धुंधला कर देती है। ये फ्रांज काफ्का की रचनाओं से प्रेरित है और सिगरेट को एक रूपक के रूप में इस्तेमाल करती है। कहानी का सारांश, स्पॉइलर फ्री। फिल्म की कहानी के सारांश नाम के एक अमीर, घमंडी और नार्सिसिस्ट व्यवसायी के इर्द गिर्द घूमती है जो एक चेन स्मोकर है। वो हर जगह सिगरेट पीता है, ऑफिस में, घर में, यहाँ तक कि अपनी पत्नी अंजलि आयशा टाकिया के साथ अंतरंग पलों में भी। इस आदत के कारण उसका वैवाहिक जीवन संकट में पड़ जाता है। अंजलि उसे छोड़ने की धमकी देती है और दोस्तों जैसे अब्बास व परिवार के दबाव में के को धूम्रपान छुड़ाने के लिए एक रहस्यमय रिहैब सेंटर प्रयोगशाला, जिसे कलकत्ता कारपेट्स के नाम से छिपाया गया है, जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह सेंटर बाबा बंगाली परेश रावल द्वारा संचालित है, जो एक चालाक और डरावना गुरु है। के यहाँ एक अनोखे और भयावह तरीके से लत छुड़ाने की प्रक्रिया में फंस जाता है। फिल्म में डर, मनोवैज्ञानिक दबाव और सजा के तत्वों का इस्तेमाल होता है, जहाँ रिलैप्स फिर से धूम्रपान पर क्रूर सजाएं दी जाती हैं, जैसे किसी अपने को खतरे में डालना या कुछ अपूर्णीय खोना। के की यात्रा एक सर्कुलर नैरेटिव में बदल जाती है, जहाँ सपने, हकीकत और भ्रम आपस में उलझ जाते हैं। फिल्म रूपक से सैनिकों, बर्फीले इलाकों और अजीबोगरीब दृश्यों से भरी है, जो के दिमाग की अराजकता को दर्शाती है। अंत में के न केवल अपनी लत से जूझता है, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया और रिश्तों की गहराई को भी समझने की कोशिश करता है। नोट: फिल्म के ट्विस्ट को पूरी तरह उजागर न करने के लिए सारांश को संक्षिप्त रखा गया है। अगर स्पॉइलर के साथ फुल प्लॉट चाहिए तो बताएं। मुख्य थीम्स और विश्लेषण। लत का रूपक। सिगरेट पीना यहाँ सिर्फ शारीरिक आदत नहीं, बल्कि नार्सिसिज्म, नियंत्रण की चाह और मानसिक गुलामी का प्रतीक है। फिल्म दिखाती है कि लत छुड़ाना आसान नहीं, बल्कि ये आत्मा को तोड़ने वाली प्रक्रिया है। वास्तविकता बनाम भ्रम। के अनुभवों में हॉरर, स्याह हास्य, डार्क ह्यूमर और सुपरनैचुरल तत्व घुल मिल जाते हैं। ये दर्शाता है कि लत कैसे दिमाग को एक लैबिरिंथ में बदल दे, जहाँ सजा और मुक्ति की लाइन पतली हो जाती है। रिश्ते और बलिदान। के की पत्नी के साथ तनाव लत के कारण रिश्तों की नाजुकता को उजागर करता है। फिल्म पूछती है, क्या हम अपनी आदतों के लिए अपनों को खोने को तैयार हैं? सामाजिक टिप्पणी। अनुराग कश्यप की स्टाइल में ये लोकतंत्र, कानून और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी व्यंग्य करती है, जैसे प्रयोगशाला एक दमनकारी सिस्टम का रूपक हो। फिल्म को रिलीज के समय मिश्रित प्रतिक्रियाएं मिली, लेकिन बाद में इसे कल्ट क्लासिक माना गया। इसका साउंड ट्रैक, रिकॉर्डिस्ट और अल्टरनेटिव रॉक म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी जैसे रॉवी भी सराहनीय है। अगर आपने देखी है तो ये के अंतिम निर्णय पर बहस छेड़ सकती है। क्या वो सच में बदल गया या चक्र फिर से शुरू हो गया?